हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो वीडियो है वो मैं क्लास 10th के बच्चों के लिए बना रहा हूं। जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और जो चैप्टर मैं शुरू करने वाला हूं उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट किया और अभी हम लोग जो नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो आपका बुक से मैं नेक्स्ट वीडियो से शुरू करूँगा। आज इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ सारा फार्मूला आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको कार्टेशियन प्लेन को समझना पड़ेगा। मतलब कि इस प्रकार से एक लाइन होता है ना, यहाँ पे मेरा लाइन सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है, मगर आप समझ जाइएगा ये स्ट्रेट लाइन है और ऐसे करके एक लाइन होता है। इस लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, इस लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं। और जो ये बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। और ये स्टार्ट होता है 0,0 से, मतलब यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 0 0 होता है। और उसके बाद में ये इस तरफ बढ़ेगा तो ये आपका 1 हो जाएगा, फिर ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और इस साइड अगर मैं लिखूं तो ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा। उसी प्रकार से वाई एक्सिस के ऊपर तरफ मैं लिखूं तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और नीचे तरफ मैं लिखूं तो ये आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा। आप ऐसा समझ लीजिए कि दो नंबर लाइन है और दोनों आपस में परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर में इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, ये जो इस पार्ट को, पहला वाला पार्ट जो है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेंट 1, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इतना तो आप 9th क्लास में पढ़ के ही आए होंगे। फिर ये जो है आपका, ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आ जाएगा आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ये आपका, ये आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। उसके बाद में फिर आपका ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। 4 क्वाड्रेंट में ये बटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कचरा हो गया है, एक काम करता हूँ, मैं नीचे और एक बना लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारा 0 0 था जिसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपका 1 2 3, फिर ये आपका 1 2 3, फिर ये आपका -1 -2 -3, फिर ये आपका -1 -2 -3, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे कि यहाँ पे जब हम लोग कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पे अगर हम लोग कोई पॉइंट लेंगे तो इस पॉइंट को अगर मैं बोलूँगा कि आपको x और y में दिखाना है ना, तो x एक्सिस का वैल्यू जैसे ये 2 है, तो सोच लीजिए 2 का सीधा सीधा में है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे। और फिर y एक्सिस का सीधा सीधा में यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे और ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से जो लिखते हैं इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। ये जो चीज़ है ना हमारा, यही कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब देखिए, जो कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन होता है तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद में y का वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो अब देखिए गौर से कि ये सीधा सीधा इसके पास कौन सा नंबर आ रहा है? -2, तो पहले -2 लिखेंगे। और यहाँ ऊपर में y का वैल्यू अगर देखा जाए तो -3, तो यहाँ पे ये -3 आ जाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक पॉइंट में ले लूँ तो इस पॉइंट में देखिए यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ रहा है? -2, और यहाँ पे y का वैल्यू सीधा सीधा देखा जा रहा है तो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा, इस तरह से,
ठीक है। और अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ले लूँ मैं, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ये वैल्यू ले लूँगा तो यहाँ पे ये सीधा का 3 का सीधा सीधा आ रहा तो ये 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे -2 का सीधा सीधा आ रहा तो -2 हो जाएगा, इस प्रकार से। तो इसको देखने के बाद क्या समझ में आ रहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो आपका प्लस प्लस रहेगा, मतलब y भी प्लस में रहता है और x भी प्लस में रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस में रहता है और y जो आपका प्लस में रहता है। और थर्ड क्वाड्रेंट का बात करें तो दोनों माइनस में ही रहता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपका जो x एक्सिस है वो प्लस में रहता है, मगर जो y एक्सिस है वो माइनस में रहता है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब और एक ठो मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, इसके लिए मैं एक बार फिर से यहाँ पे लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, अब ये जो y एक्सिस है, ये जो y एक्सिस है इसका एक नाम है, इसको हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और ये जो हमारा x एक्सिस है इसका एक नाम है, इसको हम लोग एब्सीसा भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये इनका नाम है। ठीक है, ये बात भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके, यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब देखिए अगर मैं नीचे जाऊँ, यहाँ पे दूसरा पेज में मैं आ जाता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पे एक लाइन लेता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ, और इनका जो डिस्टेंस है ना वो मैं अगर आपसे पूछूं कि कैसे फाइंड होगा, देखिए ये पॉइंट से ये पॉइंट, ठीक है ना, ये जो पॉइंट है तो इसका डिस्टेंस मेरे को निकालना है। मान लीजिए कि ये पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूँ और ये पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूँ, और ये पॉइंट जो है ये कोऑर्डिनेट मान के चलते कि ये x1 है और ये आपका y2 है, और ये जो पॉइंट है ना इसका वैल्यू हम लोग मान के चलते हैं कि ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। अब हम लोग को डिस्टेंस बताना है, कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस बताना है, यहाँ से यहाँ तक का। तो गौर करिएगा, अगर मैं ऐसे करके एक लाइन लेके जाऊँ यहाँ पे और ऐसे करके एक लाइन में लेके जाऊँ यहाँ पे, और ये मान के चलिए परपेंडिकुलर हो जा रहा है, ये कोई पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसका नाम अगर मैं C दे दूँ, इसका नाम अगर मैं क्या दे दूँ, C दे दूँ, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे AB का मेरे को डिस्टेंस निकालना है। तो AB का स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। अब देखिए AC का वैल्यू क्या होगा, गौर से देखिए, हम लोगों को AC का लेंथ चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का AC का लेंथ हम लोग को चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे x एक्सिस का लेंथ देखूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देख रहा हूँ, तो इसमें से ये पार्ट यहाँ पे कट जाएगा और इतना ही पार्ट चाहिए मेरे को। तो ये पूरा पार्ट जो है इसका वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए मैं समझा रहा हूँ, ये पूरा जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं कि ये x2 है, ये क्या है आपका x2 है। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा से दूसरा कलर ले लूँ और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वैल्यू है ये क्या है, हमारा x1 है। ठीक है ना, और ये जो पूरा वैल्यू था, ये जो आपका यहाँ से लेके जो चालू हुआ था, ये पूरा जो वैल्यू था ये क्या था आपका, x2 था। ये क्या था आपका, देखिए पूरा जो वैल्यू यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये क्या था, x2 था। तो अगर x2 से हम लोग x1 को माइनस कर देंगे तो ये AC का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। तो यहाँ पे AC का जगह में मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब BC का मेरे को वैल्यू चाहिए, ये जो BC है इसका वैल्यू चाहिए। तो BC भी देखिए, अगर आप देखेंगे इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है वो क्या है मेरा, वो y2 है। और
नीचे का लेंथ अगर यहाँ पे मैं दिखाऊँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ है ये क्या है मेरा, ये आपका y1 है, यहाँ पे ये y1 है ना, ये आपका y1 है, ये आपका x1 है ना। तो इस चीज़ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे मेरे को कौन सा लेंथ चाहिए, मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ चाहिए, मतलब y2 से y1 अगर घटा देंगे मेरे को यहाँ से यहाँ तक का लेंथ मिल जाएगा। तो इस जगह में मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1 और ब्रैकेट और उसके बाद में स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था ए बी का स्क्वायर है ना। तो अब यहाँ पे ए बी मैं ऐसे रख दे रहा हूँ और ये स्क्वायर यहाँ लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये जो निकला इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। मैं डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लिख सकता था क्योंकि आप लोगों को सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला ही काम आएगा, मगर मैं चाहता था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छा से बिल्ड हो, इसीलिए मैंने आपको ये सारा कहानी बताया। ठीक है, आपको याद सिर्फ यही रखना है फ़िलहाल के लिए कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये एक फार्मूला आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग अगर जाए तो देखिए फिर एक शब्द आता है आप कोलिनियर। क्या शब्द आता है, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक लाइन में अगर बनाऊं तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी और एक पॉइंट है सी और एक पॉइंट यहाँ पे है डी, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो ए बी सी है ये तीनों जो है ना कोलिनियर है। ये तीनों क्या है, ये तीनों आपस में कोलिनियर है क्योंकि एक ही लाइन में तीनों पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है। तीनों पॉइंट एक ही लाइन में लाई कर रहा है। मगर ए डी और बी का मैं बात करूं तो ये कोलिनियर नहीं होगा, ये कोलिनियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई नहीं कर रहा है, इस कारणवश इसको हम लोग कोलिनियर नहीं कहेंगे। ठीक है ना। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि कोलिनियर का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में फिर एक फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला और दरकार पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि ऐसे करके एक लाइन है और ये आपका ए है, ये आपका बी है और यहाँ पे एक पॉइंट है, सोचिए पी, और ये जो पी पॉइंट है इसको m और n का रेशियो में तोड़ रहा है, m और n का रेशियो में तोड़ रहा है। और ये जो है ये आपका x1 है, इसका कोऑर्डिनेट, और y1 है, और यहाँ जो a है ये हम लोग मान लेते हैं कि ये कोऑर्डिनेट है x2 और y2, और ये कोऑर्डिनेट हम लोग को निकालना है x, y। ठीक है ना, ये हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, इसको मैं पूरा डिटेल में नहीं ले जाता हूँ, डायरेक्ट मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ कि x निकालने के लिए क्या करना होगा। x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका x2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग m के साथ में जो रेशियो दिया हुआ रहेगा, प्लस x1, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ में, और नीचे में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये आपका x1। उसी प्रकार से y निकालना है तो y के लिए क्या करना पड़ेगा, y2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे m के साथ में और फिर प्लस, और फिर यहाँ पे आपका आएगा y1 और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ में, और यहाँ आ जाएगा आपका m प्लस n। इस फार्मूला को हम लोग सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूला को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्शन फार्मूला भी कहते हैं। ठीक है,
अब एक चीज़ और हम लोग देखेंगे यहाँ पे, और पेज यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग और क्या देखेंगे अभी, कि ये जो लाइन अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था ऐसे करके, ये हमारा x1 था और ये हमारा y1 था जो वैल्यू, और ये x2 था और ये आपका y2 था, है ना। और अगर मान लीजिए कि ये बीच में इक्वली डिवाइडेड है तो इसका मतलब यहाँ पे रेशियो इसका 1:1 हो जाएगा। अगर ये 1:1 हो जाएगा तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, देखिए यहाँ पे x मतलब यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे x y ना, तो ये हो जाएगा x इजिकल टू यहाँ पे x2 मल्टीप्लाई हम लोग किससे करेंगे, m के साथ में, मतलब 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस फिर x1 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में, 1 के साथ में, और नीचे में क्या हो जाएगा, रेशियो को जोड़ देना पड़ता तो 1 + 1 हो जा रहा है। तो ये क्या मिल गया, देखिए x2 + x1/2, ये हो गया मिड पॉइंट थ्योरी। ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हिसाब से आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। फिर y निकालने के लिए भी सिंपल वैसे ही हो जाएगा, y2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किए और y1 को भी हम लोग किसके साथ मल्टीप्लाई किए, 1 के साथ में मल्टीप्लाई किए। नीचे में क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। इस कारणवश जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, y2 + y1 / 2, ठीक है ना। तो अभी तक हम लोग कितना फार्मूला देखे, 3 फार्मूला देखे। एक डिस्टेंस फार्मूला था, ये दोनों क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। उसके बाद में और एक फार्मूला हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, और ट्रायंगल का यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया हुआ रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा। यहाँ पे मान लीजिए ये आपका x1 और ये आपका y1 है, ठीक है ना। सब जगह मैंने ठीक ही लिखा है ना, हाँ ठीक है। ये आपका x2 और ये आपका y2 है, और ये आपका x3 और ये आपका y3 है। और आपको अगर बोलेगा कि इसका एरिया निकालने, ट्रायंगल का क्या निकालने के लिए, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ, उसके बाद में आप x1 लिख दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ याद रखने का तरीका, x1 लिख दीजिए, फिर प्लस साइन दीजिए, और फिर यहाँ पे आप x2 लिख दीजिए, और फिर यहाँ पे आप प्लस साइन दीजिए, और फिर यहाँ पे आप x3 लिख दीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे ब्रैकेट दीजिए, अभी 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका 2 आएगा, फिर माइनस साइन आएगा, और फिर यहाँ पे 3 आएगा, और दोनों जगह आप y लिख दीजिए, मतलब y2 - y3 और ब्रैकेट लिख दीजिए, ठीक है ना। दूसरा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 पे ख़त्म हुआ ना y3, तो यहाँ पे y3 आ जाएगा। अभी 2 1 आ गया ना यहाँ पे, तो बचेगा क्या, 1, तो यहाँ पे आ जाएगा y3 - y1। और फिर यहाँ पे देखिए y1 में ख़त्म हो रहा ना, तो ये स्टार्ट होगा y1 से, अब क्या बच गया, खाली y2 बचा है, तो ये आ जाएगा। बस ये फार्मूला जो होता है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। हालांकि पिछले ईयर ये वाला सिलेबस में नहीं था, मगर मैंने आपको इसलिए बताया कि इस फार्मूला को हम लोग को लीनियरिटी भी चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि अगर एक लाइन है, इसी में 3 पॉइंट लाई करता है, 3 पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो हम तीनों पॉइंट को A, B, C को बोलेंगे कि दिस 3 लाइन्स आर कोलिनियर। तो कोलिनियर चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है कि AB + BC = AC हम लोग को दिखाना पड़ेगा इस तरह से। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इस तरह से अलग अलग डिस्टेंस निकाल के नहीं चेक कराना चाहते, तो आप सिंपल क्या करेंगे, हम लोग अगर एरिया निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, और अगर ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तब भी हम लोग बोल सकते हैं कि ABC जो है वो कोलिनियर है, मतलब वो एक ही पॉइंट में लाई कर रहा है। क्योंकि अगर
3 पॉइंट है मेरा पास, ऐसे ऐसे, और एक ही लाइन में जाएगा तो इससे कभी भी ट्रायंगल बनना संभव नहीं है। और ट्रायंगल बनेगा नहीं तो उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा ना। उसका एरिया क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 3 फार्मूला, मतलब जितना अभी तक हम लोग देखें ना, 3 ही फार्मूला देखे, 3-4 फार्मूला जो देखे, इसी का यूज़ होता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये डिस्टेंस फार्मूला। अभी मान लीजिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता, अगर ये डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता तो क्या होता भाई, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, सिंपल हो जाता। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाता बस। अगर डिस्टेंस कहाँ से निकाल रहा था, मेरे को ओरिजिन से निकाल रहा था। क्यों? क्योंकि एक वाला वैल्यू 0 0 हो जाएगा। ओरिजिन क्या होता है, 0 0 होता है। एक आपका 0 0 हो गया और दूसरा वाला जो पॉइंट था वो क्या हो गया, x और y हो गया। ठीक है ना। तो अगर इसमें आप पुट अप करेंगे तो आपको इसी प्रकार से मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना। इतना में ही आपका सब बनेगा। ठीक है ना। और अब आगे मैं जाता हूँ, कुछ और चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, और क्या बताना था कि अभी ऐसे करके गया ये। अब मान लीजिए कि ये एक पॉइंट मेरे को लेना है और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में एक चीज़ गौर करिएगा कि क्या यहाँ पे x एक्सिस बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो x एक्सिस क्या होगा, 0 होगा और y का कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगा, मतलब इसका जो भी वैल्यू आएगा वो 0, y आएगा। उसी प्रकार से x एक्सिस में कोई अगर पॉइंट हम लोग लेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, x, 0 आएगा, x, 0 आएगा। ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। ठीक है। अब मैं सारा फॉर्मूला को यहाँ पे एक साथ लिख देता हूँ, जो हम लोग देखे अभी तक। हम लोग सबसे पहले देखे डिस्टेंस फार्मूला, वो क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। दूसरा फार्मूला हम लोग देखे कि सेक्शन फार्मूला। ठीक है ना। दूसरा फार्मूला हम लोग क्या देखे, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे उसका मैं लिख देता हूँ, सेक्शन फार्मूला। वो क्या था, वो था आपका m x2 प्लस n x1 बाय m प्लस n। जब हम लोग को x निकालना होगा और जब हम लोग y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, m y2 प्लस n y1 बाय m प्लस n। और एक फॉर्मूला हम लोग क्या देखे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या था, 1/2। याद रखने का तरीका, पहले x1 फिर ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका y2 माइनस y3 फिर प्लस x2, फिर यहाँ पे क्या आएगा y3 माइनस y1, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2, और फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है। तो आज का क्लास में सिर्फ ये फार्मूला बताना मेरा मकसद था और कुछ कॉन्सेप्ट जैसे मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन और बुक के थ्रू पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।